वो भाई बता रहे हैं 20 साल से प्रॉब्लम थी कि रात के टाइम वो देख नहीं पाते थे। जब चर्च में आना शुरू किया तो बता रहे पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। अभी रात के टाइम उनको दिखाई देना शुरू हो चुका है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लालमुनि। हाँ जी। मेरे पति जिस समय तो आ रहा हूँ, जब से चर्च खुला है 2-4 लोग जब ही समय आ रहा हूँ। बहुत तो थोड़े शब्दों में गवाही देनी है। क्या जब गवाही? से आ रहा था उसके बाद में मेरे पति हमेशा कहते थे कि तुम घूमने जाती तो कहूँ कहूँ घूमने जाती थी। आपके पति आपका विरोध करते थे जब आप चर्च में आते थे? हाँ, चर्च जी। में आने के लिए। और उसके बाद 2 दिन पहले मुझसे थोड़ा सा अनबन हुआ और उसके बाद मैं चली गई थी हॉस्पिटल। उधर से आई तो वो बोल रही कि मैं भी जाऊँगी चर्च। तो मैंने बोला क्यों जाओगी तुम चर्च? तो उन्होंने बोला कि मैं जाऊँगी। मैंने कुछ नहीं बोला। सच में संडे के दिन सवेरे 4-5 बजे से उठ के वो तैयार होके बैठे हुए थे। तो मैं परमेश्वर के धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद गौरव सर से मैंने प्रार्थना करवाया। आँख में ऑपरेशन होने जा रहा था, मोतियाबिंद था, दिख नहीं रहा था 3 साल से जी। और सच में ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और परमेश्वर अपने दास की प्रार्थना सुना। इसके लिए परमेश्वर जोरदार तालियां बजाएं प्रभु की महिमा के लिए। इनके पति जो इनका चर्च में आने के कारण विरोध करते थे, इनके साथ झगड़ा करते थे, वो 2 दिन पहले इनको बोलते मैं भी आपके साथ चर्च जाऊंगा और सुबह 5 बजे से उठ के तैयार हो गए चर्च जाने के लिए। जोरदार तालियां बजाकर प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। और उसके बाद जब ऑपरेशन से बाद निकले तो दूसरे दिन में हमने लाने गए तो उनके आंख में आंसू था। उसने बोला कि मैं 3 साल के बाद तुम्हारा चेहरा देखा हूँ। मैं सच में मुझे नया जीवन मिला है। तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करता हूँ और खुदा दास के भी धन्यवाद। आमीन। जोरदार तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो। मैंने बहुत बार इस चर्च में भविष्यवाणी करके बोला है कि जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं वही आपके साथ वाली कुर्सी पर बैठकर खुदा की महिमा करेंगे। आमीन। जोरदार तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। मसीह के पास्टर जी, मेरी गवाही ये है कि आपने भविष्यवाणी करी थी कि लोग आपके घर आके कहेंगे कि यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे आके अजीब लगता है। मेरे घर में 2 जने आए, उन्होंने एक ने तो ये कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे चर्च में आके खड़े हो गए हैं हम, और दूसरे ने ये कहा कि वो बहाने ढूंढती है। उसका दो घर छोड़ के ही घर है, फिर भी वो अपने बेटे को छोड़ने भी आती है, लेने भी आती है। ये कहती है कि यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहाने ढूंढती है वो मेरे घर आने के कि नहीं यहाँ कुछ तो है। मैंने कहा यहाँ मेरे प्रभु की प्रेजेंस है, इसलिए आमीन। जोरदार तालियां बजाओ प्रभु की महिमा के लिए। बोलो हालेलुया। मैंने आपको कई बार बोला है, आप यहाँ से जाओगे पवित्र स्वर्गदूत आपके साथ जाएंगे, प्रभु के दूत आपके घरों में काम कर रहे हैं। मैंने बोला है कई बार। आमीन। तो वो परमेश्वर की प्रेजेंस इनके पड़ोसियों ने इनके घर में आकर महसूस की और इनको गवाही दी है। तालियां बजाकर यीशु मसीह का धन्यवाद करें। चर्च में उपस्थित सभी कलेशाओं को मेरी ओर से सभी को यीशु मसीह की जय मसीह। मेरी बेटी 6 महीने की थी। वो बीमारी से इतने ग्रस्त थी कि बहुत ज़्यादा है। उसी के कारण मैं चर्च में आया और चर्च में आने के बाद वो बिल्कुल बीमारियों से मुक्त हो चुकी है। और उसके साथ साथ एक मेरे साथ हादसा ऐसा घटित हुआ कि उसका प्राइवेट पार्ट ही बिल्कुल बंद हो चुका था और मैंने अपने सर से प्रेयर करवाई और प्रेयर करवाने के बाद वो आज बिल्कुल पूरी तरह से खुल चुका है। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि मेरी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी, उसका बच्चा उल्टा था और वो लास्ट टाइम तक उल्टा रहा। मैंने 4 अल्ट्रासाउंड करवाए, काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन उसके बाद भी वो सीधा नहीं हो पाया। और जिस दिन डिलीवरी का समय था उस टाइम मैंने अपने गौरव सर को फोन मिलाया और फोन मिलाने के बाद तुरंत इन्होंने प्रार्थना की और वो बच्चा है टाइम टू टाइम एकदम सीधा हो गया। यीशु नासरी के नाम में जोरदार तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। आपने गवाही को सुना ध्यान से। बच्चा उल्टा था। जब बच्चे की पोजीशन उल्टी होती है तो डॉक्टर बोलते हैं सर्जरी करनी पड़ेगी, बिना सर्जरी के डिलीवरी नहीं हो सकती। 4 महीने लगातार ये अल्ट्रासाउंड करवाते रहे, बच्चा उल्टा है। डॉक्टर कोशिश करते रहे लेकिन बच्चा उल्टा ही रहा। पर डिलीवरी से ठीक पहले फोन पे प्रार्थना हुई, बच्चा सीधा हुआ और डिलीवरी नॉर्मल हो गई। जोरदार तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। आमीन। और जो इनकी बेटी हुई थी उसके प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन थी, इतनी ज़्यादा कि वो बंद हो गया प्राइवेट पार्ट और बहुत ज़्यादा परेशानी में थे।
उस बच्ची के लिए प्रार्थना हुई और वो बच्ची अभी बिल्कुल चंगी है, पूरी तरह से प्रभु ने उसके प्राइवेट पार्ट को नया बना दिया। जोरदार तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु, मैं 20 साल से रात में मेरे को दिखाई नहीं देता था। जब से मैं यहाँ पे चर्च में आने लग गया, प्रार्थना करके जाता था, मैं रात में कहीं भी ड्यूटी भी जाता हूँ, चाहे गांव में भी रहता हूँ, बिना टॉर्च के मैं रात में निकल नहीं पाता था। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तब से मैं 40% मेरा बहुत सही हो गया, प्रार्थना करके जाता हूँ। प्रार्थना करने के बाद आप काफी ठीक हो गए हैं, अभी रात को नजर आना शुरू हो गया है। जोरदार तालियां बजाओ प्रभु की महिमा के लिए, जोरदार 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 तालियां बजाओ प्रभु की महिमा के लिए। वो भाई बता रहे हैं 20 साल से प्रॉब्लम थी कि रात के टाइम वो देख नहीं पाते थे। जब चर्च में आना शुरू किया तो बता रहे पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, अभी रात के टाइम उनको दिखाई देना शुरू हो चुका है। तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। सबको जय मसीह की। पास्टर जी, जब मैं यहाँ आई थी तो बहुत बीमार थी, दुष्ट आत्माओं ने मुझे पकड़ा हुआ था। उन सबसे परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया और मेरे लिए भविष्यवाणी हुई गवर्नमेंट जॉब के लिए, और परमेश्वर ने मुझे और मेरे भाई, हम दोनों को गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाकर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। आमीन। आप जानते हो चर्च में कई बार भविष्यवाणी हुई है कि परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं। आमीन। ये बहन जब शुरू में आना शुरू हुए थे, आप में से कुछ लोग आते थे शुरू में, बहुत भयंकर दुष्ट आत्माओं का काम था और सालों साल से था। चर्च में लगातार आते रहे, दुष्ट आत्माओं से भी छुटकारा मिला, और जो इनके लिए भविष्यवाणी हुई थी गवर्नमेंट जॉब की, इनको भी गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस किया, इनके भाई को भी खुदा ने गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस कर दिया है। जोरदार तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। जी, जैसे मैं जिस कंपनी में काम करती थी तो उसमें मतलब काम लगता था फिर छूट जाता था, फिर लगता था फिर छूट जाता था। फिर मैंने यहाँ आके प्रार्थना कराई तो उन्होंने गई काम के लिए, उन्होंने बोला वीरवार को आना। जब मैं वीरवार को गई तो मतलब काम मेरा लग गया, लेकिन बाद में फिर आज आके हम लोग बोलने लगे कि तुमको 3 दिन के लिए बुलाया, 3 दिन काम करोगे, उसके बाद फिर तुम्हें छुट्टी पे। लेकिन मैंने उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया, परमेश्वर पे विश्वास रखा। थोड़ी देर के बाद सर आए और बोलने लगी तुमको रेगुलर आना है। और वो नौकरी रेगुलर मिल गई आपको। जोरदार तालियां बजाकर यीशु मसीह का धन्यवाद करो। इनको जब भी जॉब पे बुलाते थे टेम्परेरी 3-4 दिन काम करवाया, फिर बोलते थे जब दोबारा जरूरत होगी बुलाएंगे। इस बार जब ये प्रार्थना करवाने के बाद पहुंचे, 3 दिन के लिए गए थे, और उसके बाद वहां पे जो इनके सीनियर थे उन्होंने बोला रेगुलर आना है, काम पक्का मिल गया। जोरदार तालियां बजाकर प्रभु यीशु का धन्यवाद करो। सबको जय मसीह की। जय मसीह। मेरी चेस्ट में एक गांठ महसूस होती थी, तो घर वालों ने बोला कि एक्सरे करवा लो और डॉक्टर को दिखा लो, पर मैंने अपने मन में सोचा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, प्रभु खुद ठीक कर देंगे। फिर एक संडे को मैं आई तो आपने बोला कि किसी की चेस्ट में गांठ महसूस होती है, वो नष्ट हो रही है। तो उसके 2-3 दिन बाद फिर मैंने चेक किया तो उसके बाद से कोई गांठ नहीं है। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो। भविष्यवाणी हुई कि चेस्ट में गांठ है और वो खत्म होने के लिए जा रही है, और बहन बता रहे उसके बाद जब इन्होंने चेक किया वो पूरी तरह से गायब हो गई। जोरदार तालियां बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। मेरी गवाही है, सच में बहुत बड़ी गवाही है। जब हम यहाँ चर्च में आते, मेरे बाहर के भी लोग विरोध करते और मेरे घर के भी लोग विरोध करते हैं। मेरे पति बहुत विरोध करते, तू कहाँ जाती है, तू दिल्ली जाती है, बहुत बहुत गलत भी बोलते हैं। और हम लोग के हमेशा चर्च आए हैं। मेरी बेटी की शादी थी तो हम कम से कम 2 हफ्ते 3 हफ्ते नहीं आ पाए, मगर एक लास्ट संडे रह गया था और हम आए थे, पास्टर जी से भी मिले थे, मैंने प्रेयर के लिए भी बोला था। मैंने कहा हो सकता कि हम 2 संडे नहीं भी आ पाए, मेरी बेटी की शादी है। और वो बेटी की शादी लेके इतना घर में झगड़ा था कि मेरे पास कुछ पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी थी। मेरे हस्बैंड हमसे कहते थे तू चर्च तो जाती है और तू देख लेना, इतने लोगों के सामने अगर मेरी बेइज्जती हुई ना तो जितने भी लोग घर में आए होंगे उतने लोगों के सामने तुझे इस तरीके से हम जलील करेंगे, इतना मारेंगे, तू सोच लेना, क्योंकि तू जाती है देखेंगे तेरे प्रभु बचाएगा। सच में परमेश्वर हमारा इतना महान है। प्रभु इतनी अच्छे से शादी हुई बेटी की, इतने अच्छे से हुई, सारे लोग बहुत तारीफ करके गए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दिन के दिन परमेश्वर ने बहुत लोगों को मेरे लिए खड़ा किया, मेरी मदद के लिए परमेश्वर ने बहुत लोगों को लिए खड़ा किया है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जोरदार तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। मसीह पास्टर जी, अभी जब हम चर्च आ रहे थे तो मुझे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रही थी, मतलब मैं 5 मिनट भी नहीं खड़ा हो पा रहा था।
तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी कि परमेश्वर ये बाहर हूँ तो थक सकता हूँ, लेकिन तेरे चर्च में ना मुझे थकना है ना मुझे बैठना है, इसलिए तू मुझे हिम्मत दे कि तेरा पवित्र वचन भी कहता है कि यहोवा मेरा बल है, वह मेरे पैरों को हिरणों के समान बनाता है और मुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने देता है। कि परमेश्वर इसलिए मुझे तेरे भवन में ना तो थकना है ना बैठना है, कि मुझे अभी तू यहाँ करता है जैसे कर दे, लेकिन वहाँ नहीं बैठूंगा मैं आराम से, क्योंकि तेरी सेवा में हूँ। और अभी मैं चर्च में पूरी आराधना के टाइम पे खड़ा रहूँ, कोई टायर्डनेस नहीं। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। वो बोल रहे चर्च में आने से पहले बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी महसूस कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु यहाँ कैसा भी हो पर तेरे भवन में जाकर मैं खड़े होकर तेरी आराधना करता रहूं, कोई थकान ना हो। और बता रहे जब से चर्च में आए तब से कोई थकान नहीं, तब से खड़े हैं और खुदा की आराधना कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।